ये संविधान रहेगा तो देश का मिल्लत रहेगी, ये संविधान रहेगा तो देश की अखंडता रहेगी। अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो न मैं रहूंगा न तुम रहोगे। कि हमें संविधान की ही बात करनी चाहिए, संगोल की नहीं। सिंगोल ला करके जो है ये तानाशाह राजा बनना चाहते हैं, ये संविधान से देश को नहीं चलाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्रियों को ये संगोल नहीं मिला, ये कहाँ था मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी, और ये संगोल आया कहाँ से? जब देश संविधान से आपको चलाना है तो ये सिंगोल डंडा कहाँ से ला करके आप रखे हो, हमको बताओ। जादुई छड़ी कहाँ से आप ले आए हो? संगोल या संविधान? पहली बात तो संविधान के अंतर्गत ये चुनाव हुए हैं 47 से अब तक। जब से हमारा संविधान बना है हम उसी के तहत रहेंगे, और हमें लगता है कि हमें संविधान की ही बात करनी चाहिए, संगोल की नहीं। मगर मैं सवाल करता हूँ नरेंद्र मोदी से, ये संगोल तुम्हारे मामा के घर में रखा हुआ था स्टोर रूम में, हमें बताए नेहरू को क्यों नहीं मिला, अटल जी को क्यों नहीं ये संगोल मिला, और प्रधानमंत्रियों को ये संगोल नहीं मिला? ये कहाँ था मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी, और ये संगोल आया कहाँ से? किसके तहखाने में रखा था? मामा के गोडाउन में रखा था मोदी तुम्हारे, जो तुम्हें मिल गया या तुम ले आए और संगोल ला के तुमने संसद में रख दिया। लोकतंत्र का अपमान किया, 142 करोड़ लोगों का अपमान किया। जो लोकतंत्र के माध्यम से तुम्हें चुनाव जिता के लाई थी, तो ये बताओ देश को कि संगोल आखिर में असलियत क्या है उस संगोल की? किस बढ़ाई से बनाया, किस लोहे के मिस्त्री से बनाया वो संगोल, या किससे उसको पेंट कराया? उनके सबके नाम यहाँ पे दर्ज करो कि संगोल किस कारखाने में जाके तुमने बनवाया। क्योंकि संगोल क्यों नहीं नेहरू को मिला, क्यों नहीं अटल को और प्रधानमंत्रियों को मिला? तुम्हें आज इतने सालों बाद मामा के गोडाउन में रखा था क्या तुम्हारे? मगर आज एक और शर्मनाक घटना मैं आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जिन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने। आप बताइए, सरकार मोदी की है और देश का राष्ट्रपति जिसने अपनी गरिमा को तार तार किया, देश की गरिमा को देश विदेश में तार तार किया, वो ये कह रहा है कि मेरी सरकार ने। क्या कहना चाहेंगे, संविधान की संगोल क्या लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है, ये संगोल जो है ये राजा महाराजा रखते थे अपने यहाँ, ठीक है। आज जो हमारे दलित, पिछड़े और हर वर्ग के हैं, आज संविधान बचाने पे लगे हुए हैं, क्योंकि ये सिंगोल ला करके जो है ये तानाशाह राजा बनना चाहते हैं, ये संविधान से देश को नहीं चलाना चाहते हैं। इनके अंडर में सब होगा, चुनाव आयोग होगा, ABM होगी, उसके बाद जो है राष्ट्रपति होंगे, ED, CBI और जितनी NI और ये जितनी इनकी जो है जांच करने वाली, छापा डालने वाली, रेड मारने वाली एजेंसियां हैं, सब प्रधानमंत्री जी अपने मुट्ठी में रखे हैं। यहाँ तक का इसको छोड़िए, न्याय विभाग भी अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं। जब देश संविधान से आपको चलाना है तो ये सिंगोल डंडा कहाँ से ला करके आप रखे हो, हमको बताओ। जादुई छड़ी कहाँ से आप ले आए हो? भाई आप उसको हटाइए, संविधान से आप देश चलाइए जैसा संविधान में लिखा गया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, बनाया है संविधान। लेकिन आपको तो संविधान हटाना है देश से। अभी तो कहो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पाए, नहीं तो इनके मंत्री लोग खुद ही कहते थे कि 400 पार संविधान गायब। तो लेकिन ऊपर वालों का ऐसा कृपा हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी का, कि 400 पार नहीं आ पाए, नहीं तो संविधान इसी बार खत्म कर दिए होते। तो ये जो है, ये इनका सिंगोल जो है इनके साथ में जाएगा और बहुत जल्दी जाएगा, बस थोड़ा आप इंतजार करिए। हमें लगता है ये किसी मंडी में, जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में एक मंडी है नखास की मंडी, लगता है गुजरात में कोई इनकी मंडी है, कौन नखास टाइप की, वहीं से ये बनवा करके लाए थे, उसी को बगल में लगा के रखा। सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। और रही बात संविधान की, तो संविधान छोटा हो चाहे बड़ा हो, संविधान की परिभाषा बड़ी लंबी है। संविधान पे जाएंगे तो उसके लिए समिति बनी थी। समिति ने अंबेडकर जी को कहा था कि आप इसको तैयार करो। तमाम देशों से लेकर के उन्होंने संविधान को तैयार किया। तैयार करने में समय भी लगे, बहुत ज़्यादा समय लगे। तो उस आधार पर तो मैं इतना ही कहूँगा कि
किसको समझाऊं। ये बताइए संघोल और संविधान में क्या होना चाहिए संसद के अंदर? मुद्दा छिड़ गया है और बहुत तेजी से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, कह रहे संविधान होना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, संविधान जो होता है सबके लिए समानता का अधिकार देता है, लेकिन भारत का संविधान किसी की समानता को अधिकार ही नहीं देता है और ना ही संविधान को मानना कंपलसरी किया गया है। भारत के संविधान में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि मानना होगा, क्योंकि 4 वर्ग बनाए गए हैं। A क्लास अफसर, B क्लास अफसर, C क्लास के बाबू बनाए गए हैं, D क्लास के चपरासी बनाए गए हैं। तो जब यहीं पर आपको समानता नहीं दिखती है तो संविधान का कोई मतलब ही नहीं होता। इस संविधान को बिल्कुल फेंक दिया जाना चाहिए, बिल्कुल भारत के संविधान को फेंक दिया जाना चाहिए और भारतीय सभ्यता के अनुसार या समाज के अनुसार जो उनका कानून वैदिक धर्म से चला आ रहा है उसको लागू किया जाना चाहिए। समान रूप से सबको अधिकार देता है। संगोल की बात करते हैं तो संगोल जरूरत बिना लाठी के आप काम नहीं चला सकते, क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजातियों के लोग रहते हैं। कुछ माफिया भी रहते हैं, कुछ सीधे साधे सरल भी रहते हैं। तो माफिया लोग कब्जा करते हैं, तो माफियाओं को चलाने के लिए तो डंडे की ज़रूरत पड़ेगी ना, बिना डंडे के आप नहीं चला सकते। तो सिंगोल को आप अलग नहीं कर सकते और संविधान एक समान है नहीं भारत का। हमको लगता है भारत और ब्रिटिश संविधान जो बना था अंग्रेज़ों के ज़माने में, ब्रिटिश शब्द हटा करके भारत का संविधान लिख दिया गया उस वर्ष से। उसके लिए 3.5 साल मेहनत करनी पड़ी थी लोगों को, केवल ब्रिटिश शब्द हटाने के लिए, क्योंकि 1831, 1632, 1751 का आज भी उस संविधान में जिक्र है। तो उस हम कानून को क्यों ढो रहे हैं? निश्चित तौर पर इस संविधान को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और भारत के हिसाब से नया संविधान बनाया जाना चाहिए। तो कह रहे संविधान होना ही चाहिए। देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा संविधान को बिल्कुल एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, संशोधन समय समय पर होते रहते हैं संविधान में। संशोधन तो एक इलाज है, मगर आप ख़त्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप हर जाति को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। देश में क्या तनाव लाना चाहते हैं, देश के हालात बिगाड़ना चाहते हैं। हम संविधान के अंतर्गत हैं, तभी आज हम इतने संभले में। हमने 47 के बाद तक आज तक हमारे कोई देश के बंटवारे नहीं हुए, कोई हमारे अंदर मतभेद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। ये जातिवाद का कोड़ 10 साल से ज़रूर आया है, थोड़ा बहुत भाजपा की वजह से, हिंदू मुस्लिम सनातन खतरे में है, ये वो फलाना धमाका, वो ज़रूर आया है और वो समय रहते ख़त्म हो गया है। हमने नरेंद्र मोदी ने 400 सीटें मांगी थी, हमने GST काट के उसको 240 दे दी और उसको सत्ता से बेदखल कर दिया। अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। वो अभी तक तो विपक्ष को मुजरा करा रहा था, अब विपक्ष पूरा उसको, जब नई सदन बैठेगी कल से, लोकसभा बैठ तो चुकी है, राज्यसभा बैठ चुकी है, सदन बैठ चुका है, जब कार्रवाई शुरू होगी तब हम नरेंद्र मोदी का मुजरा देखेंगे और विपक्ष तबला और हारमोनियम बजाएगा, ये मैं आपको बता दूं। विपक्ष ने मुद्दा खड़ा कर दिया संघोल और संविधान को लेके, कह रही है संविधान होना चाहिए संसद में। संघोल क्यों लेके आया जा रहा है संसद में, जो राजा का डंडा? संघोल सर ये है ना, मोदी जी के अपने राजतंत्र की जो उनका कार्यक्रम चल रहा है, राजतंत्र बनाने का और लोकतंत्र खत्म करने का, ये उसी के इनका एक सांकेतिक राजशाही लागू हो गई है। और जो वो है लोकतंत्र को बचाना है तो फिर आपको उसका विरोध करना चाहिए। अगर आप संविधान की अच्छी जानकारी रखते हैं तो आपको उस चीज़ को बाकायदे अच्छे से पढ़ के समझ के उसका विरोध करना चाहिए। संघोल और संविधान की बड़ी बहस जो है छिड़ गई है, जहां एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि संघोल की प्रथा का शुरुआत बीजेपी ने किया है, तो एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि भाई संघोल की जगह संविधान होना चाहिए और संघोल अगर है तो उसको शपथ ग्रहण के समय मोदी जी ने क्यों नहीं नमस्कार किया? क्या कुछ कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? क्या कुछ संघोल शब्द पर मैं आगे व्याख्या बढ़ाऊं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए साहब, ये सवाल है कि 10 साल मोदी को भारत में विपक्ष खात्मा करके राजतंत्र का स्थापना हो गई और राजा के रूप में 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, राजा के रूप में स्थापित थे। इसको पूरा हिंदुस्तान ने देखा, इसको बेरोजगारों ने देखा, इसको मजलूमों ने देखा, इसको किसानों ने देखा, इसको महिलाओं ने देखा, इसको उद्योगों ने देखा, इसको नहरों ने देखा, इसको सड़कों ने देखा, इसको रेलवे लाइनों ने देखा, इसको बुलेट ट्रेन ने देखा, अब स्मार्ट सिटी ने देखा, बच्चों का भविष्य ने देखा, बच्चों का नौकरी ने देखा।
सब लोग देखते रहे। यही संगोल है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का संगोल है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पैरे पर, संविधान कि संविधान का शपथ लेने के बाद भारत का प्रधानमंत्री का शपथ का एक एक शब्द पर शोध होना चाहिए। वो क्या लेता है कि मैं भारत के विधा और संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, मैं भारत की जनता के बीच भेदभाव नहीं करूंगा, मैं भारत को एक नई तकनीकी से नवाजूंगा, मैं भारत को एक नई दशा और दिशा तय करूंगा। अब बताइए कि जब भारत का प्रधानमंत्री, तो एक हर व्यक्ति के रूप में उसको भारत दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो भारत नहीं देखता, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान देखता है, वो हिंदू और मुसलमान देखता है, वो अगड़ा और पिछड़ा देखता है। ये प्रधानमंत्री का, यही तो भारत का संविधान का, यही संविधान में शपथ लिया था ये प्रधानमंत्री ने। नहीं, इसको एन केन प्राकेट सत्ता पर काबिज रहना, देश की अखंडता को छिन्न भिन्न करना, देश की परंपरा का हत्या करना, यही इनकी मंशा है, यही संघ है, यही इसका विचारधारा है। और देश को फैसला करना है कि अगर ये संविधान रहेगा तो हम और आप रहेंगे, ये संविधान रहेगा तो देश का मिल्लत रहेगी, ये संविधान रहेगा तो देश की अखंडता रहेगी। अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो न मैं रहूंगा न तुम रहोगे। संगोल और संविधान का मुद्दा आपने देखा होगा इस समय पूरी तरीके से छिड़ा हुआ है, किसका पक्ष आपको ज़्यादा स्ट्रांग लगता है? देखिए, वो तो अब कहा जाए कि अगर संविधान से रिलेटेड है तो एक बेसिक चीज़ें जो शुरू से हमारे साथ चली आ रही हैं, उनमें अगर उसमें अगर कोई हस्तक्षेप होता है तो भाई वो सबकी सहमति से होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान है, ना कि किसी को पर्सनल कोई मैटर है। रीज़न मान लीजिए कि आप अपने घर के मुखिया हैं, कोई डिसीजन लेते हैं तो फैमिली मेम्बर्स को देख के लेते हैं, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा संविधान भी है, सबके लिए है, सबके छोटी बड़ी मिडिल जो भी है क्लास सबके लिए है। तो सबको देखते हुए ये चीज़ करनी चाहिए कि किसके हित में अच्छा है, किसके हित में अहित हो सकता है, दोनों को कन्वर्जन करके करना चाहिए।